हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम HPGK का पार्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पुड़क फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। पुराग मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। घोगरधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। तो ये सिचुएटेड है मंडी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। ग्वेटर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। ग्वेटर महोत्सव हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिदोंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तिदोंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ एक और प्रोमिनेंट वैलीज है जिनको डिस्कस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस सबसे पहले हम बात करते हैं चंबा वैली। चंबा वैली को ही रावी वैली के नाम से भी जाना जाता है। एज द नेम सजेस्ट चंबा, तो ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है। इसी वैली को किस नाम से जानते हैं? वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी इस वैली को बोला जाता है। फिर बात करते हैं चंद्रा वैली को। चंद्रा वैली आपकी देखने को मिलती है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और इस वैली को बोला जाता है रंगोली। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो याद रखना है आपने। और कोकसर जो विलेज है वो भी इसी वैली में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं भागा वैली की। तो भागा वैली लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, और इसी वैली को गारा और पूनम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीति वैली की। स्पीति वैली जो है, इसमें आपको याद रखना है कि जो काजा टाउन है वो किस वैली में सिचुएटेड है? स्पीति वैली में। नेक्स्ट है दमी वैली। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये सिचुएटेड है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये मोस्टली सिचुएटेड है जो बांदला और जो बहादुरपुर रेंज है उनके बीच में ये वैली सिचुएटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। बाणगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बाणगंगा हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? पहले एक बार इस चार्ट को हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिवर जो इंक्लूड की है दैट इज बीस। ब्यास नदी का जो वैदिक नेम है वो है अर्ज किया, कल भी हमने देखा था। और इसका संस्कृत नेम क्या है? विपाशा। वहीं बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये निकलती है 20 कुंड। कल हमने देखा था रोहतांग दर्रे से ये निकलती है, ठीक है। और वहीं बात करें कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है, तो ये एंटर करती है बजौरा से। वहीं बात करें कांगड़ा में, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी ये बहती है, तो कांगड़ा में एंटर करती है संदोल से। और कांगड़ा को जो लेफ्ट है ये कहाँ से करती है? मिरथल से। वहीं बात करें क्योंकि ये सतलुज नदी में आगे चलकर मिलती है, तो सतलुज में कहाँ पे ये मिलती है? हरिकापट्टन, जो कि पड़ता है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब स्टेट। टोटल अगर लेंथ की बात करें बीस रिवर की, तो वो है 256 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश। और ओवरऑल अगर टोटल लेंथ की बात करें तो वो है इसकी 460 किलोमीटर। वहीं बात करें ट्रिब्यूटरीज़ की, तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इस नदी की है। मेन आपने नज़र मार लेनी है। मैंने सभी को ही यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है। जैसे पार्वती सबसे मेन है, ठीक है, पतलीकुल, लूनी, हारला, उहल, तीर्थन, सैंज, सुकेती, गज, चक्की, बाणगंगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या पूछा था? बाणगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो किसकी है ये? 20 की। बनेड़ हो गया, अवाहा हो गया, सोनखड हो गया, ठीक है, न्यूगल हो गया। तो ये सारी आपने एक बार रीडिंग मार लेनी है, तो मोस्टली जो है आप ऑप्शंस को निगलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 को हम डिस्कस करते हैं। किंकरी देवी इज अ फेमस पर्सनैलिटी ऑफ HP बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध व्यक्तित्व किंकरी देवी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती है? बहुत बार ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता है। तो सबसे पहले हम इस पर्सनैलिटी को जानते हैं कि आखिर जो किंकरी देवी है वो कौन है। स्टार्ट करते हैं इनके बर्थ से। तो किंकरी देवी का जो बर्थ है वो हुआ था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ये रहने वाली है। बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स की, तो 1995 में इनको एक इंटरनेशनल वुमेंस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में। वहाँ पर इनको इन्वाइट किया गया था। और किसके द्वारा इन्वाइट किया गया था? हिलेरी क्लिंटन, जो कि फॉर्मर US जो प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन की वाइफ थी, उनके द्वारा इनको इनवाइट किया गया था। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनको जो है वो स्त्री शक्ति जो पुरस्कार है उससे इनको नवाजा गया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे? स्त्री शक्ति जो पुरस्कार है इनको किस वर्ष दिया गया था? तो आपने ईयर याद रखना है 1999। अब बात करते हैं किंकरी देवी की। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी। इन्होंने जो है सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और वाटर प्रिजर्वेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। तो इनको जो है आप एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से भी जान सकते हैं।
अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो बर्थ है वो कहाँ पे हुआ था, सिरमौर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइंड इन द ईयर। ज्वालामुखी की जो संधि है वो किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था। वैसे तो सभी को इसका आंसर पता होता है, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है उसको हम एक बार देख लेते हैं। बात है 1806 की। 1806 में जो अमर सिंह थापा है, उन्होंने संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे उनको इन्होंने डिफीट किया। और कहाँ पे डिफीट किया, महल मोरिया जो कि पड़ता है हमीरपुर में। अब जो संसार चंद है, हारने के बाद जो है वो शेल्टर लेते हैं टीरा सुजानपुर, और उसके बाद वो 4 सालों तक कांगड़ा फोर्ट में रहते हैं। अब 1809 में जो संसार चंद है वो मिलते हैं महाराजा रणजीत सिंह जो कि एक सिख थे, उनसे वो ज्वालामुखी में मिलते हैं और वहाँ पे साइन करते हैं ज्वालामुखी ट्रीटी। और विद डेट याद रखना 20 जुलाई 1809, क्योंकि एचएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो वहाँ पे विद डेट मेंशन था। तो 20 जुलाई 1809 को ज्वालामुखी ट्रीटी साइन होती है किसके बीच, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच, इनके बीच ट्रीटी साइन होती है। अब 1809 में जो महाराजा रणजीत सिंह है वो गुरखास पे अटैक करते हैं, और जो उनका मेन लीडर था अमर सिंह थापा, इनको वो जो है सतलुज के ईस्ट में पुश कर देते हैं। ठीक है, अब ज्वालामुखी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो संसार चंद है वो 66 विलेज और कांगड़ा फोर्ट जो है वो महाराजा रणजीत सिंह को दे देते हैं। और जो महाराजा रणजीत सिंह है वो देसा सिंह मजेठिया को निजाम बनाता है, यानी कि गवर्नर बनाता है कांगड़ा फोर्ट का। तो ये स्टोरी थी ज्वालामुखी संधि की। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। फिरोज शाह तुगलक टुक ओवर कंट्रोल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी इन 1379। फिरोज शाह तुगलक ने 1379 में हिमाचल प्रदेश के किस राजसी राज्य को अपने नियंत्रण में किया था। फिरोज शाह तुगलक की जब भी बात होती है तो आपने याद रखना है फिरोज शाह तुगलक जो है मेनली वो कांगड़ा और सिरमौर से इनका जो लिंक था। ठीक है, वहीं बात करें सिरमौर के रिस्पेक्ट में, तो सिरमौर के रिस्पेक्ट में एक राजा थे, राजा भक्त प्रकाश। तो राजा भक्त प्रकाश जो सिरमौर के थे वो फिरोज शाह के समकालीन थे। तो जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनते हैं तो सिरमौर जो है वो जागीर बनती है फिरोज शाह तुगलक की। क्लियर। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक का कांगड़ा रिस्पेक्ट में क्या था कि 1365 में जो फिरोज शाह तुगलक था उसने 1300 जो बुक्स थी संस्कृत की वो ये यहाँ से ले गया और उसको जो है पर्शियन में इसने ट्रांसलेट किया। और पर्शियन में जो इसको ट्रांसलेट किया वो किसने किया, इजुद्दीन खालिद खानी ने। और जो ट्रांसलेशन के बाद इनकी बुक्स पब्लिश हुई उसका क्या नाम रखा इन्होंने, दलाइल ए फिरोज शाही, इस नाम से इसने बुक्स को पब्लिश किया। तो ये स्टोरी थी फिरोज शाह तुगलक की। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, सिरमौर। और सिरमौर का कौन सा राजा था, राजा भक्त प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। बिलासपुर टाउन वॉज फाउंडेड बाय, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की। तो बिलासपुर में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दीपचंद, तो इन्होंने बिलासपुर शहर की जो है वो स्थापना की थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब राजा दीपचंद की यहाँ पे बात हो रही है तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। राजा जो दीपचंद थे इनका कार्यकाल 1650 से 1656 के बीच था। राजा दीपचंद ने आते ही जब ये राजा बने इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो सुनहानी से जो है बिलासपुर, जो आज का प्रेजेंट बिलासपुर है, वहाँ पे इन्होंने ट्रांसफ़र की। इन्होंने जो है बिलासपुर टाउन को फाउंड किया। और कब इन्होंने बिलासपुर शहर की स्थापना की, 1654, ये ईयर आपने याद रखना है। इन्होंने जो है धौलरा महल भी बनाया है। ठीक है, इन्होंने अपने राज में एक प्रथा चलाई, इन्होंने राजा को जयदेव, मियाँ को जय जय और राणास को राम राम की प्रथा इन्होंने अपने राज में चलाई। ठीक है, और जो राजा दीपचंद थे इनको कांगड़ा के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान ने इनको जहर देकर जो है नादौन में इनको मरवा दिया था। तो ये स्टोरी थी राजा दीपचंद की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।